एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल में। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर का दिन काफी फेमस और काफी प्रसिद्ध है। और प्रसिद्धि का यह इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आत्मसमर्पित हुआ, बना, तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। लेकिन हमारा आज के दिन संविधान सभा में इस पे सिग्नेचर हो गया। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो हमारा जो संविधान है उसमें तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे शेड्यूल हैं, हमें उनका चर्चा नहीं करना है। हम इस संविधान के जो प्रथम पृष्ठ पे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आती है उस प्रस्तावना के विषय में हम आज चर्चा करेंगे और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करके यह जानेंगे जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, उसका क्या महत्व है, साथ ही क्या यह भारतीय संविधान का एक भाग है या भाग नहीं है। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए अर्थों का क्या हम संशोधन कर सकते हैं, क्या इसमें कोई शब्द डाल सकते हैं, कोई शब्द हटा सकते हैं क्या। तो इसका अर्थ यह हुआ जो क्या हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में अपनी नॉलेज को हम आज इंप्रूव करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग के उद्घोषणा से होता है। मतलब हम पूरे देश उस टाइम 1949 से लेकर अभी तक भारत में जब जितने भी लोग हैं वो बहुत जोरों से उद्घोषणा करते हैं और पूरे विश्व को यह सुनाते हैं, विश्व को यह संदेश देते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए इस संविधान को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब ये जो उद्घोषणा है वो पूरे देश की जनता का उद्घोषणा है और पूरे देश की जनता का उद्घोषणा को इस संविधान में जो सिग्नेचर किए हैं वो इस देश की जनता का प्रतिनिधि है जो संविधान सभा में है। तो ये हमारे पूरे संविधान का मूल तत्व है, मूल सार है। पूरा संविधान इतना बड़ा है तो उसका मेन पॉइंट यही है जो इसमें दिया गया एक एक वर्ड है, जो हमारा देश का जो मेन फंडामेंटल फिलॉसफी है, हमारा देश का जो मेन फिलॉसफी है उसका आधार इसी संविधान की प्रस्तावना है। अब हम जानेंगे हमारी प्रस्तावना, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। और यह भी स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया और अंत होता है गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस संविधान को समर्पित करते हैं। अब हम जानेंगे इस संविधान का आधार क्या है, इस प्रस्तावना का आधार कहां है, मतलब यह कैसे आया ये प्रस्तावना। दूसरा हम जानेंगे क्या कभी इसमें संशोधन हुआ। दूसरा हम यह जानेंगे क्या प्रस्तावना को लेकर विवाद हुआ, अगर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो आधार है ये कहां से आया, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें संविधान का क्या उद्देश्य होगा, क्या होगा, उसी जगह से इसका ओरिजिन हुआ प्रस्तावना का। जो आखिर संविधान सभा क्या है, हम पूरे देश की जनता का प्रतिनिधि करने वाली एक संस्था है जहां पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। वहां पे उन लोगों ने, संविधान सभा के लोगों ने यह निर्णय लिया, यह संकल्प किया जो हमारा देश कैसा होगा। हमारे देश का संविधान, मतलब संविधान रेगुलेट करता है देश को, हमारा देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसका जो आधार है वह 1946 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया, उसी जगह से इस प्रस्तावना का बेस बना, आधार बना। अब सेकंड पॉइंट आता है, क्या संविधान का यह अंग है? तो जब से यह संविधान लागू हुआ तब से ही यह विवाद बन गया, आखिर इसकी यूटिलाइजेशन क्या है। यह मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में भी बहुत सारे डिसीजन आए। कभी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, इसे सिर्फ मार्गदर्शिका माना गया, मार्ग दिखाने वाला एक रास्ता माना गया। लेकिन आज के दौर में, अभी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मान चुकी है, जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का अमूल्य अंग है, बहुमूल्य अंग है, अभिन्न अंग है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। साथ ही संविधान के जिस धाराओं में, जिस अनुसूची में कहीं कंट्रोवर्सी, मतलब कहीं अस्पष्ट भाषा होता है, तो संविधान की प्रस्तावना के आधार पर ही, संविधान की प्रस्तावना का जो मूल सार है उसके आधार पर उस वर्ड को डिकोड करके उसको किया जाएगा। तो संविधान का ये अंग है, आज के डेट में तो ये है, लेकिन जब शुरुआत हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ ऐसा आया था जिसे इसको संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। परंतु आज के निर्णय के अनुसार, अब जो बहुत पिछले में कुछ निर्णय आया है उसके अनुसार यह संविधान का यह अंग है, 100% अंग है। क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 368, यस, प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है, काट छांट किया जा सकता है, क्योंकि 1976 में इस प्रस्तावना में एक बार काट छांट किया गया था, जिसे सभ्य भाषा में संशोधन कहा जाता है। और इस संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में वर्ड को डाला गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जो डाला गया वो 1976 में ही डाला गया। मतलब भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको संशोधन भी किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख अंग इसी को माना जाता है, प्रस्तावना। ये एक फिलॉसफी, एक डायरेक्शन देता है जो हमारा देश का क्या दर्शन होगा, कैसा हमारा देश होगा। तो आई होप आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपने नॉलेज को इंप्रूव करिए, जान गए होंगे जो भारतीय संविधान में हम भारत के लोग की उद्घोषणा कौन कर रहा है। साथ ही आपने यह भी जाना, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। साथ ही आपने यह भी जाना, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है? हां, किया जा सकता है। तो आई होप आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपने नॉलेज को इंप्रूव किए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मोटिवेशन के लिए लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर नए से नए वीडियो और एक से एक नॉलेज को इंप्रूव करने वाला वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।